हेलो गाइस, हम अभी आ चुके हैं हरिओम जनसेवा संस्थान पे। तो इस हॉस्पिटल के बारे में हम बहुत सुने थे कि ये हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधा दिया गया है। जो कि आपको व्यवस्था के बारे में अगर बताएं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यवस्था है, जैसे कि आईसीयू है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, पैथोलॉजिक है, ईसीजी है और दवा भी मिलता है। साथ साथ में यहाँ पे एम्बुलेंस का भी व्यवस्था किया गया है और देख सकते हैं कि इमरजेंसी सेवा भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो हम ढेर जानकारी तो नहीं हमको पता है, लेकिन हम अंदर चल के कुछ जानकारी लेंगे। जब तक ये जो यहाँ का जो स्थान है, वो स्थान यहाँ पे आप जो बढ़िया से रास्ता कट के आता है, जो सेरिया की तरफ जाता है, उसी रास्ते के बीच में ही ये हॉस्पिटल पड़ता है। आप यहाँ पे आइए और इलाज कराइए। देखिएगा यहाँ का जो व्यवस्था है वो कैसा है, और हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो यहाँ के व्यवस्था के बारे में कि आखिर ये व्यवस्था कैसा है। और अंदर चल के हम कुछ मैनेजर साहब से बात करेंगे कि मैनेजर साहब के पूछेंगे कि यहाँ के जो व्यवस्था है, कौन कौन सी व्यवस्था है, कौन कौन सी सुविधा दिया गया है, कितना % का छूट है यहाँ पे। हम चल के अंदर पूछेंगे मैनेजर साहब से। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हॉस्पिटल का बाहर का नज़ारा है, जो हमको वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है हॉस्पिटल का। और हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है हम अंदर चल के ही आपको बताएंगे कि अंदर जानकारी लेंगे कि यहाँ पे आखिर क्या क्या सुविधा दिया गया है और कितने का छूट है। चलिए अंदर चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं गाइस कि ये जो अंदर का नज़ारा देख रहे हैं आप, कितना ही साफ सुथरा नज़ारा है, कितना यहाँ सफाई का ख्याल रखा गया है इस हॉस्पिटल में। और जहाँ सफाई रहता है वहाँ पे जो बीमारी है वो नहीं रहता है। जहाँ गंदगी रहती है वहाँ पे ही बीमारी होता है अक्सर। तो हम लोग चलेंगे थोड़ा अंदर, मैनेजर साहब से कुछ बात करेंगे इसके हॉस्पिटल के बारे में। आइए। ये हैं हमारे मैनेजर साहब, इनसे हम कुछ बात करेंगे हॉस्पिटल के बारे में। सर, हॉस्पिटल के बारे में हमको जानकारी दीजिएगा। मेरा अस्पताल जो है छोटा बढ़िया गांव में स्थित है। इस अस्पताल के जो ऑनर हैं, जो अस्पताल संचालित होता है, उनका नाम है माननीय दिलीप सिंह जी, जो राष्ट्रीय जनता दल गोपालगंज के जिलाध्यक्ष भी हैं। और यह हॉस्पिटल उन्हीं के सोची हुई सपनों का एक संकल्पित आधार है, जो अभी आपके सामने दिख रहा है, जिसमें तमाम लोग सेवा पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे सभी लोग हैं यहाँ पे। और ये अस्पताल सेवा के ही भाव से बना हुआ है। रोज सैकड़ों मरीज यहाँ पे आके स्वास्थ्य लाभ पा रहे हैं, डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे दवाई में कितने का छूट है, एक्सरे में कितना का छूट है, या बता सकते हैं हमारे दोस्तों को? हमारे यहाँ कौन कौन सी व्यवस्था है? हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं अभी, लैब की फैसिलिटी है, एक्सरे इंस्टॉलेशन हो रहा है, और डॉक्टर कंसल्टेशन डेली है, फार्मेसी का फैसिलिटी है, और हर एक चीज़ में डिस्काउंट आपको प्रॉपर मिलेगा। 70% डिस्काउंट आपको हर एक ब्लड टेस्ट पे है। मेडिसिन में आपको डिस्काउंट है मेडिसिन के अनुसार। बाकी डॉक्टर कंसल्टेशन यहाँ पे नहीं लगता है। ₹1 एक दिन का रजिस्ट्रेशन शुल्क है, जिसके आधार पे पेशेंट दिखाया जाता है। ठीक है। और बाकी आप पाएंगे, अगर कोई पेशेंट आता है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। आप उसी रजिस्ट्रेशन पे ट्रीटमेंट अपना करा सकते हैं कंटिन्यूअसली। जी, एक पर्ची पे आप 30 दिन उसी रजिस्ट्रेशन पे काम कराएंगे। अगले बार जब आप आएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जी जी। तो देख सकते हैं बहुत भारी संख्या में यहाँ पे मरीजों का बहुत भीड़ लगा हुआ है। कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा यहाँ व्यवस्था किया गया है, तभी तो इतना मरीज यहाँ पे बहुत दूर दूर से। सुने हैं कि यहाँ के लोग यूपी से भी लोग आते हैं, जो कुशीनगर से, हम सुने थे कि कुशीनगर से भी यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आए हैं बाबा, उनसे कुछ पूछते हैं कि बाबा कहाँ से आए हैं, इनसे पूछेंगे। क्या नाम पड़ी राहुल? दिनेश पांडे। यहाँ इलाज करा बनी जी। कौन कौन बीमारी के? और खांसी उसी बा। खांसी उसी के पहला बार कि दूसरा बार? पहले बार है। पहला बार। पर्ची उची कट गल बा? हाँ। कितना पैसा लागल पर्ची में? 30 रुपया। 30 रुपया लागल है पहले बार का। बाबा से बाबा साथ है रोगी, साथ है वेल बनी रोगी नहीं की। चलिए हम कहने वेल बनी तो भाई से इलाज करा वेल बनी। हाँ। का नाम पड़ी? आफ्ताब वाला। पहल का बार कि दूसरा का बार? पहले का बार है। पर्ची उची कट गल बा? पर्ची कटल है। कहाँ सुनले नहीं हॉस्पिटल के बारे में? बरौली। बरौली सुनले। ठीक बेटा,
तो अभी आगे बढ़म सन बहुत देख सकता नहीं चारों तरफ भीड़ लगल बा। रउआ इलाज करावेल बनी? जी कौन चीज के इलाज करावेल बनी? कौन बीमारी के? हमारा देह में दर्द रहा था, दर्द रहता है। नस नस में। हाँ, तो ये पहला बार आइल बनी दूसरा बार? पहले बार है। पर्ची उर्ची कट गइल बा? हाँ पट कितना पैसा लगल पर्ची में? 30 रुपये। वो पहले ही बार आइल बनी, जो तो पहले ही बार आइल बनी, यहाँ से जानकारी ज्यादा ना मिल रहा। बाकी से हुआ यहाँ के सब नजारा दिखाई वीडियो के माध्यम से। हम लोग बाहर निकले तो चलिए नजारा दिखाते हुए हम लोग बाहर निकलेंगे। उसके बाद हम लोग बहुत जानकारी अच्छा हम लोग को मिला यहाँ पे। हम लोग को अच्छा लगा यहाँ पे हॉस्पिटल पे आने पर। चलिए तो भैया से भी ले लिया जानकारी। तो वो इलाजे करावे आइल बनी? ना मम्मी के देखावे मम्मी के इलाजे में भाई? हाँ। कौन बीमारी के? वो है मम्मी से पूछनी है ना बताई दिया। अच्छा मुँह के थायराइड के थायराइड के दर्द के ना? हाँ। कहाँ से आइल बनी? मलिकाना से। मलिकाना से। ये पहले के बार में हो? हाँ पहले के बाद। यहाँ से आइल बनी मलिकाना से। यहाँ अपना मम्मी जी का इलाज करावे आइल बनी। चलिए हम बाहर चल के और बस हमें तो ज्यादा देख सकते हैं गाइस। हम लोग अंदर गए तो अंदर जाने के बाद बहुत अच्छा तरीके से हम लोग को मैनेजर साहब ने जानकारी दिया हॉस्पिटल के बारे में। उनसे सुनने को मिला कि हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधा दियल गई बा मरीज खातिर। और ये कह सकता नहीं तो यहाँ इमरजेंसी सेवा भी यहाँ उपलब्ध बड़ी सन। और ये देख सकता नहीं कि भारी संख्या में यहाँ मरीजों के मतलब भीड़ लागल बड़ी सन। और यही बाबा हमारे बाबा का नाम पड़ी रहूर? दादा का हरे बाबू का नाम पड़ी? दहारी सहन। का यहाँ इलाज करावे बनी का? हाँ हाँ। हमारा दाढ़े में दर्द बड़ी। इलाज करावे बनी? कौन चीज के इलाज करावे बनी? दाढ़ में दर्द बा। दाढ़ में दर्द पहली बार आइल बनी कि दूसरा का ना बार? हमारा तो ये मकान है बाबू 2-3 बेर रहनी तो तो 3 बार आ गई नी। कोनो परिवर्तन नहीं लागत? ना हमारा तो अब डॉक्टर से भेंटे नहीं के ता एक एगो पर्ची में इलाज होते नु राउर? ना पर्ची तो बनवाई सा डॉक्टर जय को खोल के आइल नी ओए खोल के ना पर्ची जौन कटल बावे पहला बार 30 रुपया के ओकर बाद दोबारा नहीं कटैले? कटावल नहीं रही फिर बाद में तो कितना दिन के बाद आइल बनी कटल बा? यहाँ तो कहल बा कि कहल जाता कि एगो पर्ची में रउआ 30 दिन इलाज करा सकत नहीं, ओकरा बाद रउआ दोसर पर्ची बनी। हाँ तो अब की पर्चियां नहीं कटावले तो अब कितना दिन के बाद आइल बनी? तब 1 महीने के बाद आइल हो कम तब? हाँ तबे न दोबारा पर्ची कटावे के पड़ता? हाँ। अच्छा आराम नहीं के? आराम हमरा नहीं के बाबू सारा हम खोजे तनी एक सारा ठीक करे। तो एक सारा वाला के डॉक्टर से भेंट करी, हाँ। पूछी कोनो डॉक्टर से कि ना सारा एने के कहाँ एक्सरे बा पहले एक्सरे के व्यवस्था तो बा यहाँ? ना अभी कहाँ भइल एक सारा ये बैठल बा जाके अंदर मिलम तब नो। ना के ना बुढ़ऊ बारे तो पिछले ना रन। चलिए हमनी के बहुत अच्छा जानकारी मिलल। हॉस्पिटल जौन देख सकत नहीं कि जौन है रास्ता बा जौन बढ़िया से जौन हो के वाला रास्ता जो बढ़िया से हो के रास्ता जो जाता है सेरिया की तरफ, इसी रास्ता में ही हॉस्पिटल पड़ता है। अगर प्रेम नगर से आप आना चाहते हैं बरौली की तरफ से तो आपको प्रेम नगर से ही कट के और इधर बाएं साइड में आपको आना पड़ेगा। अगर इधर से आ रहे हैं बढ़िया की तरफ से तो आपको रॉन्ग साइड से आके ही आपको इस रास्ते में आने का सुविधा मिलेगा। नहीं तो आप राइट साइड से जाइएगा तो बहुत दूर जाके यूटर्न आपको मारना पड़ेगा। तो आप बढ़िया से अगर आ रहे हैं तो रॉन्ग साइड से आइए। अगर बरौली से आ रहे हैं तो आप प्रेम नगर होके इधर हॉस्पिटल पे आ सकते हैं। और हम लोग अंदर गए, मैनेजर साहब हम लोग को बहुत अच्छे से तरीके से जानकारी दिए हॉस्पिटल के बारे में। और हम तो एक बार कहेंगे कि आप वीडियो के माध्यम से यहाँ पे जरूर आइए, एक बार अपना इलाज कराइए। यहाँ की व्यवस्था के बारे में हम लोग वीडियो के माध्यम से हम लोग को बताइए कि यहाँ की व्यवस्था के बारे में। अगर आप लोग को व्यवस्था अच्छा लगेगा तो हम लोग दोबारा भी वीडियो यहाँ बनाने आएंगे। इसके लिए जय हिंद जय भारत।